हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज देयर एग्जिस्टेड ए प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। बच्चों जनरली जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, सन के चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऐसा मान लीजिए कि कोई दूसरा प्लैनेट भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी क्या कर रहा है, सन के चक्कर काट रहा है। लेकिन वो जो सन के चक्कर काट रहा है वो इस तरीके से चक्कर काट रहा है कि ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ अर्थ। मतलब जिस तरीके से हमारी अर्थ चक्कर काट रही है ना, हमारी अर्थ एक चक्कर काटने में कितना साल लगाती है बच्चों, 1 साल लगाती है, ठीक है, 1 ईयर लगाती है, मतलब 365 डेज लगाती है एक चक्कर काटने में। लेकिन ये प्लैनेट तो ट्वाइस एज फास्ट है, तो ये कितना टाइम लगाएगा। अगर ये ट्वाइस एज फास्ट है तो बच्चों ये हाफ ईयर लगाएगा, 1/2 ईयर लगाएगा, मतलब 365 डिवाइडेड बाय 2 डेज लगाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या अर्थ है। और एक प्लैनेट हमें यहाँ पे मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई दूसरा प्लैनेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो दूसरा प्लैनेट ये है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व करने में लगा हुआ है। और हमारी अर्थ भी यहाँ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो प्लैनेट है इसे सन के क्लोज क्यों बना रखा है। इसे सन के क्लोज इसलिए बना रखा है बच्चों, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो प्लैनेट सन के क्लोज होता है वो अपनी ऑर्बिट में जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कम टाइम लगाता है। अब देखो यहां पे इसे क्या लिखा है, ट्वाइस एज फास्ट लिखा हुआ है। ट्वाइस एज फास्ट का मतलब ये क्या लगा रहा है, हाफ ईयर लगा रहा है, और हमारी अर्थ जो है 1 ईयर लगा रही है, समझ रहे हो। तो जो इतना समझ लीजिए कि जो प्लैनेट सन के क्लोज होगा वो थोड़ा फास्ट होता है और जो दूर होगा वो थोड़ा स्लो होगा, ये है कहने का मतलब, ठीक है। इसीलिए इसे थोड़ा क्लोज बना रखा है यहाँ पे। हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। वो ये कह रहा है कि इस प्लैनेट का जो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का हमें साइज बताना है। साइज मतलब रेडियस बताना है, इस ऑर्बिट का हमें रेडियस बताना है, ठीक है, रेडियस। तो ये जो प्लैनेट है बच्चों, देखो सबसे पहले बच्चों ये जो हमारा अर्थ का जो ऑर्बिट होता है ना, ये जो अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है पता है आपको। इस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो सन का सेंटर है और जो अर्थ का सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर बोला जाता है। तो ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। आपने जो आपका क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पे भी आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा, वहां से देख लेना, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें यहां पे फाइंड करना ऑर्बिटल साइज ऑफ दिस प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है इसका ऑर्बिटल साइज फाइंड करना है। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, ये वाला जो प्लैनेट है ना, इस प्लैनेट का ऑर्बिट का रेडियस है ये, ठीक है। तो ये RP है। और ये इसे रेडियस ऑफ अर्थ मत समझ लेना बच्चों, इसका मतलब ये है रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है। और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट, ये वाला जो प्लैनेट है ना, जो न्यू प्लैनेट है, इसका ऑर्बिट है, ठीक है, उसका ऑर्बिट का रेडियस है, मतलब ये हमें फाइंड करना है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो बहुत सिंपल है, हमें केपलर थर्ड लॉ लगाना है। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है आपको, केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर प्लैनेट है उसके टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर करते हो और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसका अगर आप क्यूब करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहती है, ठीक है। यही आपको पता होना चाहिए केपलर थर्ड लॉ के बारे में। केपलर थर्ड लॉ यही होता है आपका। अब इसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पे जो हमें इसका जो ऑर्बिट का जो साइज बताना है ना बच्चों, हमें ये वाला जो साइज बताना है ये इजीली फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको क्या करना है, देखो ये कांस्टेंट होती है वैल्यू। अगर मैं अर्थ का टाइम पीरियड का स्क्वायर करूं और अर्थ की ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका क्यूब करता हूं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल आएगी, किसके, प्लैनेट का। ये जो न्यू प्लैनेट है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर और उस न्यू प्लैनेट का जो ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका क्यूब करोगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आती है ये वैल्यू। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो मैंने इक्वेट कर रहा हूं, यही तो केपलर थर्ड लॉ है। अब देखो बच्चों, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है, 1 ईयर होता है। तो यहां पे 1 ईयर लिख दीजिए, 1 ईयर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारी जो रेडियस, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो यहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख दीजिए, उसका क्यूब 1 की पावर 3। अब देखो यहां पे ये क्या है बच्चों, वो जो प्लैनेट है, प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, इसका यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, हाफ ईयर है, 1/2 ईयर है। यहां पे ट्वाइस एज फास्ट लिखा है ना, तो वो हाफ ईयर लेगा, 1/2 ईयर लेगा। तो यहां पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 ईयर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस
ये वाला रेडियस, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इससे आगे कैसे करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1/1 इज इक्वल टू 1/4, ये रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस। बच्चों इसे इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/4। इतना समझ में आ रहा है? इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 1/3, बिल्कुल इसका क्यूब रूट निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो ये फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये 1/3 1 डिवाइडेड बाय 1/3, ये क्यूब रूट ऐसे लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। अब देखो बच्चों 1 ये जो है इसका क्यूब रूट कितना होता है, 1 ही होता है। और ये जो 4 होता है, 4 का जो क्यूब रूट होता है बच्चों कितना होता है, 1.587 होता है, ठीक है। तो इसे मैं डिवाइड करके, कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता रहा हूं कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.63 आ रही है। अब देखो यहां पे हमने ये जो अर्थ का जो ऑर्बिट का जो रेडियस था हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिया था, तो ये भी किस में आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही आ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर है। वो जो न्यू प्लैनेट है, वो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है बच्चों 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसका रिलेशन अगर फाइंड करना तो गूगल में सर्च करके फाइंड कर लेना, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में एनसीईआरटी में पीछे आपका आंसर सीट दिया रहता है, तो वहां पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही इसका आंसर दे रखा है, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।